नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. मी प्रकाश विटकरे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना भेटायला आलो आहे आणि डिजिटलच्या माध्यमातून मी तुम्हाला भेटतो आहे. तर निश्चितच पुन्हा एकदा आज मी भेटण्याचं कारण तुम्हाला सांगेल. हां, राईट. तर मित्रांनो, आज महत्त्वाचा विषय, मला बऱ्याच लोकांची रिक्वेस्ट आलेली आहे की सर आम्हाला या प्रोडक्टबद्दल माहिती पाहिजे, या प्रोडक्टबद्दल माहिती. थोडंसं इंट्रोडक्शन देताना पुन्हा एकदा मी माझं नाव सांगतो. प्रकाश विटकरे, ॲडवायझर ऑफ न्यूट्रलाइट फ्रॉम कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट, राईट. अँड मी जी पण माहिती सांगतो आहे मित्रांनो, बऱ्याचशा डॉक्टर्स लोकांच्या माध्यमातून, जे काही आमच्या कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून एज्युकेशन झालं, जे काही सर्टिफिकेशन आमचं झालेलं आहे त्या बेसवर, आणि न्यूट्रिशनमध्ये जी अग्रगण्य ब्रँड आहे, ज्याचं नाव आपण ऐकतो आहे, जे आपल्याला माहीत आहे, न्यूट्रलाइट, त्या न्यूट्रलाइटबद्दल मी बोलतो आहे. न्यूट्रलाइटबद्दल अजून थोडं सांगा मला आवडेल की न्यूट्रलाइटमध्ये आपण बघताय की न्यूट्रलाइट ही लार्जेस्ट स्वतः शेती करणारी कंपनी आहे. लेगसी आहे ही, जी स्वतःची शेती करते. ऑर्गॅनिक फार्मिंग आहे आणि 80 वर्षापेक्षा जास्त. ॲक्च्युली हा फोटो जो तुम्ही बघताय, हा फोटो बरेच वर्ष जुना आहे, जवळपास 8 ते 10 वर्ष जुना आहे. म्हणजे जवळपास आज 80 ते 90 वर्षापासूनचा एक्सपिरियन्स ठेवते न्यूट्रलाइट, की जी मार्केटमध्ये लोकांना न्यूट्रिशन सप्लिमेंट देत आहे. त्याचे जे जनक आहे त्यांचा आपण इथं फोटो पाहू शकतो, पॉल रेनबो यांनी. या व्यक्तीने सर्वात पहिले 1920मध्ये चायनामध्ये न्यूट्रिशनचा बेनिफिट काय असू शकते, न्यूट्रिशन का शरीरासाठी आवश्यक आहे, याच्यावर रिसर्च करणं सुरू केला. आणि 1934पासून त्यांनी सर्वप्रथम आपली न्यूट्रीलाइट कंपनी स्टार्ट केली. जी न्यूट्रीलाइट आज जगविख्यात आहे. जगमध्ये मी म्हणेल की कमीत कमी 111पेक्षा जास्त देशांमध्ये न्यूट्रीलाइट सप्लाय होते. ज्या ठिकाणी लिगली आपलं काम आहे, होऊ शकतात काही लोक दुसऱ्या ठिकाणी इकडून विकत घेऊन वापरत असतील, है ना. तो वैयक्तिक प्रश्न. तर यानंतर मी तुम्हाला जी माहिती सांगतो आहे की याच्याबद्दल अजून मला सांगायला आवडेल की हे गुडनेस ऑफ फायटोन्यूट्रियन्स फ्रॉम न्यूट्री इंटू न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट, म्हणजे गुडनेस ऑफ फायटोन्यूट्रियन्स तुम्हाला याच्यामध्ये मिळणार आहे, राईट. या ठिकाणी तुम्ही बघताय. तर जे गुडनेस आहे ते काय आहे आपल्याला ते बघायचं आहे, आणि आपल्या शरीरासाठी काय आवश्यक आहे. त्यामध्ये मी सर्वात पहिलं प्रोटीन नावाचा जो प्रोडक्ट आहे, ज्याच्याबद्दल बरीचशी रिक्वेस्ट आलेली आहे, त्यामुळे मी तो प्रोडक्ट आज निवडला आहे. तो प्रोडक्ट आहे आपल्याकडे न्यूट्रलाइट प्रोटीन पावडर, जो की न्यूट्रलाइट प्रोटीन पावडर हा आज प्रत्येक व्यक्तीला प्रोटीन पावडर ॲटलिस्ट माहिती आहे, पण आज बऱ्याच लोकांना न्यूट्रलाइट पण माहिती आहे. न्यूट्रलाइट ब्रँड आपल्या इंडियामध्ये आज, म्हणजे 1998 पासून तर आजपर्यंत जर तुम्ही विचार केला, 24 वर्ष होऊन गेलेलं आहे, 25 वर्ष रनिंग सुरू आहे, आणि लोकांना माहिती आहे की न्यूट्रलाइट काय आहे. आपल्या भारतामध्ये बरेचसे लोकांना याचा अनुभव आहे, लोक याला घेत आहेत. पण काही लोक नवीन असतील त्यांच्याकरता, किंवा काही जुनेही असतील त्यांच्याकरता थोडंसं अपडेट म्हणून मी थोडीशी माहिती शेअर करणार आहे की न्यूट्रलाइट प्रोटीन पावडर जो आहे तो आपल्या शरीरामध्ये काय काम करते, प्रोटीन का आवश्यक आहे. एक बेसिक माहिती. तसं तर हा विषय म्हटलं तर कमीत कमी 1 ते 1.5 तास आपण प्रोटीनबद्दल बोलू शकतो, परंतु मी एक थोडा शॉर्ट व्हिडिओ करतो आहे तुमच्यासाठी. तो असा आहे की प्रोटीन आपल्या शरीरामध्ये का आवश्यक आहे, आपलं प्रोटीन कुठे कुठे काम करते, प्रोटीन नसलं तर काय होईल, प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे काय आजार उद्भवतात, प्रोटीन जर मुबलक प्रमाणात मिळालं तर काय बेनिफिट होऊ शकतात, याबद्दल थोडंसं मी शेअर करणार आहे. सर्वात पहिले आपण बघूया मित्रांनो की आज एक रिपोर्ट आहे. हा एक रिपोर्ट आहे की ज्याच्यामध्ये 80% लोकांना प्रोटीनची कमतरता आहे. भारतामध्ये 80% लोकांना प्रोटीनची कमतरता आहे. ओके. आता याच्यामध्ये रिसर्च झाला अलग अलग पेपरनी, म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरे यांनी जे याच्यात रिसर्च केला आहे, बघा इथे दिलेला आहे 80% लोकांना प्रोटीनची कमतरता, राईट. आता इथे खाली हिंदीमध्ये तुम्हाला न्यूज दिसेल, प्रोटीनची कमतरता. आता या प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे काय आपल्याला दुष्परिणाम होऊ शकतात. हा फोटो म्हणजे हे न्यूजबद्दल, राईट. ठीक आहे. 9 of 10 इंडियन्स लॅक ऑफ ॲडिक्वेट प्रोटीन. मुंबईकर्स बेटर ऑफ. मुंबईकर्समध्ये ठीक आहे, परंतु मॅक्झिमम लोकांच्या थालीमधलं आज प्रोटीन गायब झालेलं आहे. मित्रांनो, काय असते हे प्रोटीन, प्रोटीन का आवश्यक आहे. जसं की आपले एक शरीर बनलेलं आहे, या शरीरामध्ये सर्वात पहिला पार्ट जर म्हटलं तर आपल्याला जसं मराठीमध्ये प्रथिने म्हटल्या जाते, बरोबर आहे. तर तशा प्रकारे
आपल्या शरीराला प्रोटीन मस्ट आहे. प्रोटीन आपल्या शरीर जर म्हणाल तुम्ही तर वरच्या केसापासून तर पायाच्या नखापर्यंत आपलं शरीर हे प्रोटीनयुक्त बनलेलं आहे. असा कुठलाही बॉडीमधला पार्ट नाही ज्याच्यामध्ये प्रोटीन नाही आणि तो ऑर्गन्स बनलेला आहे. म्हणजेच काय, आपल्या शरीराला आज प्रोटीनची खूप आवश्यकता आहे. म्हणजे आपली बॉडी जर आज उभी आहे तर त्याच्यामध्ये आज आपण म्हणू शकतो जास्तीत जास्त पार्ट आपला प्रोटीनचा आहे. कारण प्रत्येक पार्ट म्हणू आपण प्रोटीनने बनलेला आहे. तर जस्ट मी थोडंसं सांगेल तुम्हाला की आपली जी बॉडी आहे, बॉडीवरून आपण जो ऑर्गन्स, फर्स्ट पार्ट आपल्याला मोठा दिसेल बॉडी, नंतर दिसेल ऑर्गन्स नंतर राहतील मसल्स नंतर राहतील सेल्स, नंतर आपले टिश्यू राहतील. आणि त्याच्या आतमध्ये जे तुम्ही बघाल, जसं आपण म्हणतो सायंटिफिकली तुम्ही जर बघाल तर त्याच्या आतमध्ये एकदम बॉटमला तुम्हाला दिसेल प्रोटीन. त्या प्रोटीनच्या माध्यमातून तुमचे सेल्स आहेत. सेल्स स्ट्रॉंग असले तर तुमचे मसल्स स्ट्रॉंग आहेत तर ऑर्गन स्ट्रॉंग आहे. ऑर्गन स्ट्रॉंग आहे तर आपली बॉडी स्ट्रॉंग आहे. प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे तुमची शारीरिक वाढ कमी होईल. प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला वॉटर लेवल मेंटेन नाही होणार. प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला बरेचसे आजार उद्भवतील. हाडं पण आपले कमजोर राहतील. कारण हाडांमध्ये कॅल्शियम प्लस प्रोटीन हे जे कॉम्बिनेशन आहे याच्या माध्यमातून आपली बॉडी आज स्ट्रॉंग आहे. एनर्जी लेवल, तुमचे सेल्सला जर चांगल्या प्रमाणात प्रोटीन मिळाले तर ते आपल्याला आपले एनर्जी लेवल चांगली राहील. आज आपण बघतो 20, 22, 25 वर्षांच्या मुलांना पण घरी आलं की थोडं बेडवर झोपायला आवडेल, बसायला आवडेल, उभं मेहनत करणं जिवारी. त्याचं कारण आहे लॅक ऑफ प्रोटीन. आता आपण हा रिपोर्ट जो पाहिला, या रिपोर्टमध्ये मी तुम्हाला सांगेल कि इथे दिलेला अखबार में उल्लेखित कुछ मुख्य बातों इस प्रकार है. 10 में से 9 भारतीय प्रतिदिन अपर्याप्त प्रोटीन लेते हैं. 91% शाकाहारी लोगों में 85% मांसाहारी लोगों में प्रोटीन की कमी है. प्रोटीन के सेवन, उपयोग और आवश्यकता में अंतर दिल्ली में सबसे अधिक 99% है, जबकि मुंबई में सबसे कम 68% है. यानी एक बात हम बोल सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली में 99% लोगों में प्रोटीन की कमी है, जहाँ की इंडिया में मुंबई में उसका प्रतिशत 66% है, 68% है. उत्तर भारत के लगभग 98% प्रतिभागियों को नहीं पता था कि एक औसत वयस्क के लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है. सर्वे किए गए 80% से अधिक लोगों को प्रोटीन की स्वास्थ्य संबंधित लोगों की जानकारी थी. एक वयस्क को उसके शरीर के प्रति कितने किलोग्राम के वजन से हिसाब से एक प्रोटीन कम से कम चाहिए दोस्तों. कम से कम मिनिमम, यदि आपका वेट 60 ग्राम है, 60 kg है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है. क्या आप सोचते हैं कि आपको प्रोटीन मिल रहा है अपनी मात्रा में? नहीं. तो दोस्तों आज हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदी भी चलेगा और मराठी बोलेंगे तो आप मराठी भी मैं कंटिन्यू करूँगा. तो दोस्तों देखिए, उजागर हुई कल गलत धारणाएं, थोड़ा ये भी बता दूंगा कि प्रोटीन की गलत धारणाएं क्या है. 85% भागीदारों का मानना था कि नियमित आहार से ही प्रोटीन उनकी दैनिक ज़रूरत पूरी हो जाती है. मेरा सवाल वही था, क्या आपको आज के आहार में मिल रहा है पूरा प्रोटीन? यहाँ पर WHO का जो रिपोर्ट है 10 to 25 ग्राम प्रोटीन का गैप हमको गिर रहा है. प्रोटीन का गैप, हमें प्रोटीन कितना चाहिए? यदि 60 ग्राम चाहिए, यदि 60 kg वजन हमारा जो वेट है उसमें यदि 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो हमें आज के डेट में 10 से 25 ग्राम का उसमें गैप गिर रहा है. यानी हमको 25 ग्राम कम से कम मिल रहा है प्रोटीन. अब प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से प्रोटीन मिल रहा है, हम जो दूध ले रहे हैं उसमें से प्रोटीन मिल रहा है, हम कुछ चीज़ें जो कडधान्य खाते हैं जैसे दलिया है, जैसे उड़द है, मूंग है, ये हम भिगो के यदि खाते हैं, तुअर है, जो हम भिगो के यदि खाते हैं उसके थ्रू हमको कैल्शियम भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, राइट. और जो रिच प्रोटीन हम हमारी बॉडी को फूड सप्लीमेंट यदि हम कुछ देते हैं तो उसमें हमको ये मिल सकता है. दूसरी धारणा क्या है, दूसरी गलत धारणा क्या है? अधिक प्रोटीन लेने से वजन बढ़ता है. ये एक दूसरी गलत धारणा है लोगों में कि अधिक प्रोटीन लेने से वजन बढ़ता है. यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करूँ दोस्तों, जैसे कि एक ग्लास में यदि 200 ml पानी रह सकता है, तो उसमें आप 500 ml डालेंगे तो क्या होगा? 200 के ऊपर का 300 ml जो पानी रहेगा वो नीचे निकल जाएगा और ग्लास में बैठेगा नहीं. यही एक खासियत है अपने बॉडी के लिए. प्रोटीन
देखिए दोस्तों, प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सेस स्टोर नहीं रहता। हमारी बॉडी में प्रोटीन जितना ज़रूरी है उतना ही रहेगा और यूटिलाइज होगा, अदरवाइज वो हमारे टॉक्सिन्स जैसे पसीना है और यूरिन है इसके थ्रू वो निकल जाएगा। यानी हमें कभी एक्सेस प्रोटीन स्टोर होता नहीं और उसकी वजह से वज़न बढ़ता नहीं। ठीक है। तीसरी गलत धारणा है यहाँ पर यह है, यह उनके लिए ज़रूरी है जो अधिक व्यायाम और बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर बीमार है। लोगों की ये गलत धारणा है दोस्तों। यदि हमें बीमार नहीं पड़ना है या हमें बॉडी बिल्डिंग करना है तो ही प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या होता है? बहुत से लोगों को यह धारणा है कि कुछ हम अच्छा खा लिए तो हमको प्रोटीन मिल जाएगा। कितनी मात्रा में मिलेगा क्या हमें पता है? नहीं। कितना कडधान्य आप खाएंगे, जैसे दलिया आप खाएंगे तो कितना आपको प्रोटीन मिलेगा, क्या आपको गारंटेड उसका अनुमान पता है? नहीं। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि प्रोटीन होता क्या है। आज हमारी बॉडी में जैसे प्रोटीन का, यदि अमीनो एसिड का मैं बात बताना चाहूँगा, अमीनो एसिड होते हैं 23। अब उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिससे मिलके ही हमारी प्रोटीन बनते हैं। हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड जरूरी है जो हमारी बॉडी में बनते नहीं। राइट। अभी हमको हमारी बॉडी में बनने वाले जो प्रोटीन है उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन जो बॉडी में नहीं बनते और हमें बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं तो क्या हम उसकी मात्रा पूरी ले पा रहे हैं? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड यदि हम खाते हैं, हमारी खाने की मात्रा में यदि मिलते हैं और वो हमारी हर सेल्स को मिलेंगे तो हमारी जो टिश्यू है वो स्ट्रांग बनेंगे, जो हमारी मसल्स है वो स्ट्रांग बनेंगे, हमारे ऑर्गन स्ट्रांग रहेंगे और हमारी बॉडी मजबूत रहेगी और हमारे ऑल बॉडी फंक्शंस इस रेगुलर साइज में अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। दूसरी बात, प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी कमज़ोर रहेगी तो हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक हो सकते हैं, जैसे कि बीमारियां आ सकती है, इजीली हम पे अटैक कर सकती है। तो हमें हमारी बॉडी के अंदर की जो सेल्स है, जैसे हम बोलेंगे कि जो सेल्स है वो उनको पावरफुल करना पड़ेगा। जो हमारे सैन्य है उन्हें यदि हम पावरफुल करेंगे तो बाहर का अटैक हमारे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो हम देखते हैं बहुत से घरों में आज एवरेज खर्चा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 5,000 से 15,000 के बीच में एवरेज सालाना यदि हम काउंट करेंगे तो 5 से 15 के बीच में जो खर्चा 12 महीने का रहेगा वो काउंट होता है। एवरेज में देखा तो 5,000 कम से कम लोगों के घर में लग रहा है। क्यों लग रहा है? यदि प्रोटीन के ऊपर हम फोकस करेंगे तो हमारी दवाखाना जो मेडिकल चैलेंजेस है हमारी पूरी फैमिली की, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारी बॉडी फुल एनर्जेटिक रहनी चाहिए। तो हम एक ऊर्जा के स्रोत की वजह से, प्रोटीन की वजह से हम जो रेगुलर वर्क हम कर रहे हैं उसमें हमें थकान नहीं आएगी और हम इंटरेस्ट से काम करेंगे। नहीं तो हम देखते हैं कि सर अभी ड्यूटी हो गई तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। राइट। हम देखते हैं कि जैसे कि सुबह 10 बजे उनकी ड्यूटी शुरू हुई और रात को शाम को 5-6 बजे घर पे आए, खाना खाया, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है? उसकी प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन आपके वाटर लेवल मेंटेन करेंगे, प्रोटीन आपका एनर्जी लेवल तो बढ़ा ही रहे, प्लस यदि आपके बॉडी में कुछ जख्म है, कुछ भी यानी कैसे कुछ इंजरी हो गई और ब्लीडिंग हो रहा है तो प्रोटीन खाने की वजह से आपकी इंजरी जल्दी क्योर होगी। राइट। दूसरी बात, यदि किसी को कुछ बर्न केस है तो मैं तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप बर्निंग केस में मिनिमम प्रोटीन के 3 स्कूप पर डे दीजिए। अब इसकी एक मात्रा रहती है दोस्तों, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड आपको पर डे यदि लेना है तो कम से कम 1 से 3 स्कूप, इसका स्कूप रहता है 10 ग्राम का, उसमें आपको 3 स्कूप पर डे खाना है। इसकी खासियत बताना चाहूँगा दोस्तों, और अभी इसकी खासियत ऐसी है कि यदि आप 10 ग्राम का प्रोटीन ले रहे हैं, एक अपने ग्लास में ले रहे हैं, इसमें से निकाल रहे हैं 10 ग्राम का प्रोटीन, तो क्या होगा, उसमें 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। 10 में से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दूसरी बात, 8 ग्राम प्रोटीन ये 100% डाइजेस्ट होगा। इसमें एक खासियत है, यहाँ पर देखिए मैं ये लिखा हुआ है प्रोटीन डाइस्लेटिक करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। राइट। प्रोटीन डाइस्लेटिक करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर वो है 1.0। मार्केट में मुझे तो नहीं दिखा, लास्ट 12 ईयर्स से मुझे तो नहीं दिखा कि 12 सालों से कि अदर इसमें कहीं पे लिखा हुआ है प्रोटीन डाइस्लेटिक करेक्टेड अमीनो एसिड 1.0।
राइट। मार्केट में जो प्रोटीन है अब वो कैसे है वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। इसका यदि आप 8 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में जा रहा है तो 100% आपको बॉडी को 8 ग्राम मिल रहा है। अभी जैसे WHO का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि WHO ने कोड किया है कि प्रोटीन आपको कम से कम 10 से 25 ग्राम का गैप हो रहा है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, यदि मुझे 10 ग्राम या 25 ग्राम प्रोटीन लेना है तो मैंने क्या करना चाहिए, इसके 3 स्कूप पर डे लेना चाहिए। 3 स्कूप लेता हूँ तो क्या होगा, एक स्कूप में मुझे 8 ग्राम मिलेंगे, सुबह 8 ग्राम, दोपहर में 8 ग्राम और शाम को 8 ग्राम। ये मुझे 24 ग्राम का जो मेरा गैप है यदि, तो वो भर के निकालेगा। आपने 2 लिया तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, 3 लेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको हेल्दी रहना है, देखिए दोस्तों आज हम हेल्दी है तो सब कुछ है, और नहीं तो एवरेज हम देखा, मैं एक शेयर करना चाहूँगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर सालों साल मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक उम्र होने के बाद में बहुत पैसा हो गया उनके पास में, अब उनके बाद में क्या होता है, हेल्थ नहीं रहती। नॉर्मली हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि हम पैसे के पीछे इतने लग रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर ख्याल नहीं लोगों का। और जैसे कि न्यूट्रिलाइट हमको बताती है, जैसे WHO हमको बताता है, मैं थोड़ा सा वो भी कवर करना चाहूँगा कि सिर्फ न्यूट्रिशन लेने के आप फुल्ली हेल्दी नहीं रह सकते, उसके लिए 4 पिलर्स ज़रूरी है। 4 पिलर्स में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपको हेल्दी रहना है तो आपको एक्सरसाइज मस्ट है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, आपके जो मसल्स है वो मजबूत होना शुरू होंगे। दूसरी बात, आपकी बॉडी को क्या ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे आपके बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन वो एडिक्वेट रेस्ट होनी चाहिए दोस्तों। नहीं तो दिन भर के विचार आपके दिमाग में यदि रहते हैं, ब्रेन में रहते हैं, तो आपकी वो नींद पूरी नहीं होगी, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एडिक्वेट रेस्ट, थर्ड आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में जैसे हमारा पार्ट हमने बताया था कि भाई आपको यदि प्रोटीन की कमी है तो आप ये लीजिए, 100% डाइजेस्ट होगा, नहीं तो हम दूसरी जगह दूसरा ज़्यादा लेंगे। अब इसका थोड़ा सा कंपेयर बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा बताऊँगा बाद में। और चौथी चीज़ है, जैसे 3 चीज़ें मैंने बताया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज हम TV देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ, हर जगह आपको हर चीज़ ऐसे निगेटिव पता चलती है। TV देखेंगे तो कहीं पे कुछ हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, यानी जिसका कंट्रोल, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, उसका चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, मैं करूँगा तो क्या करूँगा, उसके ऊपर मैं निगेटिव हो सकता हूँ। तो इसके लिए 4 पिलर है, एक न्यूट्रिशन, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एडिक्वेट रेस्ट, और फोर्थ आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अच्छे किताबें आप पढ़ेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, यानी अच्छे हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। अभी न्यूट्रिशन में भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे मार्केट में प्रोटीन है, आप बोलेंगे कि मार्केट का प्रोटीन और ये प्रोटीन में क्या फ़र्क है। फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक लिस्ट है, थोड़ा दिखे आपको तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक लिस्ट है, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। तो ये आपको दिखेगा, और यहाँ पे मैंने जो बताया था कि प्रोटीन डाइवर्सिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1.0, शायद वो दिख रहा हो। खासियत मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें कि मार्केट में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट नहीं मिलते, तो वो मैं तो बोलूँगा कि यदि हम 10 चीज़ें लेकर, 9 चीज़ें लेकर एक यदि केक बनाते हैं और उसमें एक चीज़ नहीं है, तो वो केक बनेगा क्या? नहीं। और वो केक खा के आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उसमें एक चीज़ कम है तो वो केक नहीं बना। तो उसी तरह जैसे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है और ये मात्रा यदि उसमें नहीं है, जो WHO हमको बताता है कि इसी मात्रा में हमको ये चाहिए, यदि वो उसमें से एक भी मिसिंग है तो वो प्रोटीन बना नहीं। अब वो यदि प्रोटीन बना नहीं तो आपको रिजल्ट उस प्रोटीन के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। खासियत, और दूसरी बात, हम यदि 10 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, 8 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो 100% डाइजेस्ट हो रहा है। दूसरे प्रोटीन में इसकी मात्रा एवरेज हम कहें तो 0.30 यदि मानते हैं तो एक 10 ग्राम के इसमें उसको प्रोटीन आपको कितना मिलेगा, कितना है ये उन्होंने बताया नहीं, मान के चलिए 30% है। अब 30% है, हमारा 80% है, दूसरा यदि 30% है और उसमें का डाइजेस्ट कितना हो रहा है 0.030%, 0.03, तो उसमें क्या होगा 0.3 यदि होता है, 0.3 यदि होता है, 1.0 हमारा है, उधर 0.3 यदि है, यानी 30% उनका ये हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। अभी उसमें यदि प्रोटीन 3 ग्राम है और वो 0.3%, यानी आपको 1 ही ग्राम प्रोटीन उसमें से मिला।
इसका प्रोटीन आपको महंगा लगेगा, मार्केट का प्रोटीन सस्ता लगेगा, लेकिन उसके यदि आप 3 स्कूप लेंगे तो आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और इसका 3 स्कूप लेते हैं आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो महंगा सस्ता तो बाद में भी बात हो सकती है, लेकिन बेस्ट क्या है हमारे बॉडी के लिए? यदि अपनी बॉडी की आप केयर करते हैं, हर इंसान करता है, करना चाहता है, और मुझे मालूम है हर इंसान को अपनी वैल्यू है, अपनी बॉडी की वैल्यू है, अपनी हेल्थ की वैल्यू है, अपनी फैमिली की वैल्यू है, और आने वाले पैसे और देने वाले जो पैसे हम दे रहे हैं उसकी भी वैल्यू है। यदि हमको ये रिजल्ट नहीं मिले और हम दूसरे इसमें कम पैसे दें और रिजल्ट ही नहीं मिले तो फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? तो मेरा सजेशन है आप सभी से, उसमें थोड़ा सा एक और कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे ये तो मैंने बताया कि खाने की थाली से हमारे प्रोटीन गुम हो चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और मैं बताना चाहूँगा। हमारी जो कंपनी है जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, कार्ल रेनबर्ग, यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है, डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग, राइट। इन्होंने शुरुआत की थी 1920 में। और खासियत बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें ये किताब तो एक्चुअली 10-12 साल पुरानी है, राइट। इसमें बताया गया है कि कार्ल रेनबर्ग इन्होंने जो शुरुआत की है चाइना में की थी इसकी शुरुआत, और फर्स्ट कंपनी मार्केट मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल डाइटरी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी बनी, राइट। हैज़ 70 ईयर रिच एक्सपीरियंस। कंपनी के पास 70-80 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, और 7,500 एकड़ से भी ज़्यादा कंपनी के फार्म्स लैंड है जो कि ऑर्गेनिक है। ये खासियत है। उसमें कैलिफोर्निया, मैक्सिको, वाशिंगटन एंड ब्राज़ील। स्टाफ इसमें 100+ साइंटिस्ट है, इंक्लूडिंग केमिस्ट, बॉटनीज एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। अवार्ड इनको मिले हैं 61 अवार्ड मिले हैं, पेटेंटेड अवार्ड, राइट। तो ये बताना चाहूँगा दोस्तों। तो खासियत इसमें ये है कि कंपनी खुद खेती कर रही है। ये जहाँ पर ये खेती होती है वहाँ पे ना ऑर्गेनिक जैसे कोई केमिकल यूज़ होता है ना कुछ। यहाँ पे ट्रैक्टर भी आप देखेंगे तो ट्रैक्टर कैसे हैं, बैटरी वाले ट्रैक्टर है कि आपको उसमें कोई प्रदूषण ना हो। और ये खासियत इसकी ऐसी है कि बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस आप तक पहुँचता है, और ये टेस्टेड रहता है। उसकी क्वांटिटी मैं बताना चाहूँगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, यानी थाउजेंड्स ऑफ नंबर में इसकी चेकिंग होती है अलग अलग जगह पर, और उसको सर्टिफाइड करने के बाद में ये आपको मिलता है। तो इससे बेस्ट आपको मार्केट में कुछ भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और एज ए न्यूट्रिशनल एडवाइज़र सजेस्ट करूँगा, मिनिमम एक बार आप यदि लेते हैं और 3 स्कूप पर डे लेते हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट आपको क्या मिला। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपके बॉडी में यदि जाता है तो आपको एक नई दुनिया दिखाएगा, ऐसी एक नई बॉडी आपकी यानी वर्क करेगी, और आप एनर्जेटिक होंगे, और आप अपनी बॉडी को कहीं सिकनेस से बहुत कोसों दूर रखेंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम फिर से एक बार बताता हूँ, नाम प्रकाश विटकर है। मेरा मोबाइल नंबर है 9373526555। मिलते हैं फिर एक बार। थैंक यू। Uno ka.